स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कंबस्शन ऑफ बेंजीन। बेंजीन किस तरह से बर्न होता है जी। लाइक अदर हाइड्रोकार्बन हम देखते हैं कि बेंजीन भी जो है वो बर्न होता है। यानी बेंजीन का मैं यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, यानी C6H6, और इसमें अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड जो है वो होते हैं। ठीक है, तो ये किस तरह से बर्न होता है, चूंकि बाकी हाइड्रोकार्बन की जैसे हमने बात की अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, वो जिस तरह से बर्न होते हैं, तो बेंजीन भी जो है वो बिल्कुल उसी तरह से बर्न होता है। इन अ प्लेंटीफुल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ये बर्न होता है। यानी यहाँ पे मैं लिखूंगा ऑक्सीजन O2, और हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि हाइड्रोकार्बन जब भी बर्न होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन होती है। तो इस केस में भी हमारे पास जो है वो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। क्योंकि यहाँ पे 6 कार्बन है तो मैं यहाँ पे 6 सॉरी, बल्कि मैं इसको बैलेंस कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने आ जाते हैं हमारे पास, बल्कि यहाँ पे मैं 2 लिख लूँगा। 2 बेंजीन है हमारे पास, और यहाँ पे इसको बैलेंस कर रहे हैं हम। यहाँ पे 6 जो है यहाँ पे मैं लिख लूँगा, 6 2 12, हाइड्रोजन 12 हो जाएंगे। 12 कार्बन हो गए हैं तो यहाँ पे मैं 12 लिख लूँगा। अब ऑक्सीजन कितने हो गए हैं, 12 मल्टीप्लाई बाई 2, 24 हो गए हैं ऑक्सीजन। ठीक है जी, 24 और 6 ऑक्सीजन ये वाले 30, तो मैं यहाँ पे 15 लिख लूँगा। तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो इस तरह से जो बेंजीन या बेंजीन की तरह के जो कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड जिन्हें हम कहते हैं, या फिर एरीन हम इन्हें कहते हैं, अरीन्स, ARENS, अरीन, इसमें हमारे पास बेंजीन जो है वो इसकी एग्जांपल है। या बेंजीन लाइक कंपाउंड जो होते हैं ये बर्न होते हैं विद द स्मोकी फ्लेम। एक्सट्रीमली जो है वो स्मोकी फ्लेम से ये बर्न होते हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा कि स्मोकी फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं जब ये बर्न होते हैं। ठीक है, और इनको हम पहचानते भी इसी तरह से हैं कि दे कैन बी इजीली रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्मोकीनेस ऑफ देयर फ्लेम, कि इनका जो फ्लेम है बेसिकली वो बहुत ज़्यादा स्मोकी होता है। तो जिसकी वजह से हम पहचान सकते हैं कि ये कोई एरोमेटिक कंपाउंड या फिर अरीन्स जो है ये बर्न हुए हैं। और इसके अलावा हम इसमें बात करते हैं कि चूंकि इसमें कार्बन प्रोपोर्शन ज़्यादा है, ऐसे हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड के जिनमें कार्बन प्रोपोर्शन ज़्यादा होती है, तो उनको वो हार्डली ऐसा होता है कि वो कम्प्लीटली उनकी कंबस्टन होती है, वो कम्प्लीटली बर्न होते हैं। ठीक है, अगर वो एयर में अगर हम उनको बर्न करने की कोशिश करें तो उसके लिए हमें चाहिए होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोपोर्शन में, हाई प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन हम प्रोवाइड करें ताकि उनकी कंबस्टन हो सके। चूंकि बेंजीन भी ऐसे हाइड्रोकार्बन हैं कि जिनमें कार्बन की प्रोपोर्शन ज़्यादा है। ठीक है, और इसमें जो है या बेंजीन लाइक जो कंपाउंड है इनमें कार्बन प्रोपोर्शन ज़्यादा है, तो इनके लिए हमें हाई प्रोपोर्शन ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है कि इनकी कंप्लीट कंबस्टन हो सके। अगर हाई प्रोपोर्शन में ऑक्सीजन ना प्रोवाइड कर सके हमें, तो फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन करेंगे। सो प्लेंटीफुल सप्लाई ऑफ एयर या प्लेंटीफुल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जो है बेंजीन या बेंजीन लाइक कंपाउंड, जिसको मैं कह देता हूँ अरीन कह दूँ, या फिर इनको मैं कह सकता हूँ एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो ये बर्न होते हैं विद द स्मोकी फ्लेम, और ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो प्रोड्यूस करते हैं।